गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डे 25 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें अपना जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसकी रिवीजन करनी है। पिछली वर्कशीट में भी हमने रिवीजन करी थी, तो ये रिवीजन सेकेंड वो रिवीजन है ये इस चैप्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जो MCQs है, मतलब सही ऑप्शन आपको छांटना है। फर्स्ट पार्ट है आपका 2.35 बार इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल या इरेशनल, कैसा नंबर है ये। तो देखो ये क्या है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, रिपीट, वो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मतलब रुक नहीं रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा। और बार लगाते हैं जब बार बार रिपीट होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये, तभी तो बार लगाते हैं ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है जो रैशनल नंबर, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट 13113111, इसमें क्या हो रहा है, पहले एक बार 1 आया, फिर 2 बार 1 आया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और ये क्या हो रहा है, देखो कंटिन्यू कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, मतलब बेशक खत्म ना हो लेकिन रिपीट हो रहा हो बार बार, तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा। आप बोलोगे 1 और 3 रिपीट तो हो रहे हैं बार बार, नहीं, एक ही नंबर देखो, एक बार 1 एक बार आ रहा है, फिर 2 बार आ रहा है, फिर 3 बार आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में एक बार नंबर जो 1 है, अगर वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हर बार वो 3 टाइम्स ही रिपीट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। वो कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है थर्ड, फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन अ नेचुरल नंबर 24 की पावर n इज डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे देखो n की किस वैल्यू के लिए ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो ये तो 8 से डिविजिबल ही नहीं होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब 1 कैसे आएगा, आपको पता है ना, x की पावर 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 1 तो सबसे डिविजिबल होता है, फिर 8 से क्या चेक करना, 1 को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते। फिर -1 लिखेंगे तो 24 की पावर -1 लिखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये तो पहले से ही डेसिमल में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग है ना। उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, 1 को पुट करो 24, n की जगह 1 पुट कर दिया तो क्या आया, 24 ही आया। 24 तो 8 से डिविजिबल है, 3 पे कटता है ये, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, सी का 3। ठीक है, फर्स्ट का क्या था, रेशनल नंबर, सेकंड का क्या था, इरेशनल, और थर्ड का है सी। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आपको इसके प्राइम फैक्टर्स की आपको निकालने हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हम करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या करना है आपको, तीनों पार्ट्स में आपको इस तरीके से बस ये फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 40 का कैसे निकालोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, कितने पे कटा, 70 पे। और यहाँ पे सिर्फ कौन से नंबर ले सकते हैं, प्राइम नंबर्स, मतलब जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं वो ले सकते हैं। अब ये 140 तो 4 मतलब बहुत सारे नंबर से, 10 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 5 तो ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर से कट सकता है। लेकिन हम उसी से काटेंगे जो सबसे छोटा हो और एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, मिनिमम लेकर चलते हैं और एक प्राइम नंबर हो। तो 2 से कटता है 140, 70 पे, 70 भी कटता है 2 से 35 पे, 35 कटता है 5 की टेबल से, 7 पे आता है, फिर 7 से 7 कट जाता है 1 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2257 है तो मैंने यहाँ 2257 लिखा, 2 टाइम्स है तो 2 का पावर क्या लिख दी, 257। इसी तरीके से 156 का भी हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाले। यहाँ पे क्या हो गया, 2 फिर से 2 टाइम्स आ रहा है, और 3 और 13। फिर ऐसे इसी तरीके से 3825 है, ये आपको आते हैं ना। ये जिन बच्चों को नहीं आते कि मैं ये कैसे सोल्व किए हुए हैं, तो मैंने अभी छुट्टियों में आपको ये पूरा अच्छे से एक एक स्टेप करके दिखाया था, मैंने ये साथ के साथ आपको करके दिखाए थे। तो जिन बच्चों को नहीं आता, मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने ये भी बताया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, बार कब लगता है, रेशनल, इरेशनल, सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी मैंने छुट्टियों में। हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया था, तो जिन बच्चों ने जब किया था तो उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वही सारी चीज़ें सेम चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो अब देखो 3825 के मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स, और फिर है 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन 3 है, गिवन दैट HCF है मतलब 306 का और 657 का जो HCF है वो 9 दे रखा है, आपको LCM निकालना है। 2 नंबर दे रखे हैं, उनका HCF दे रखा है, LCM आपको निकालना है। तो ये भी हमने किया था, याद होगा आपको क्या फॉर्मूला था, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में HCF इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई में LCM। ठीक है, 2 नंबर कौन से हैं,
306 है और 657 है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। एलसीएम हमें निकालना है, तो 9 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसको काटना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 22,338। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ अच्छे से चैप्टर में। क्वेश्चन 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि एक्सप्लेन वाई, ये आपको दिया हुआ है 17 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और ये आपको दिया हुआ है, ये आपको बताने कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये आपको करा चुकी हूँ मैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल नहीं दूसरों की टेबल में भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करने की कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से हम करेंगे, हम इसमें से पहले कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस टर्म में भी 13 है और इधर भी 13 है, तो 13 में बाहर कॉमन ले लूँ। बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 13 तो बाहर जो जा चुका, इसकी जगह 1, यहाँ पे भी 13 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंदर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 11 77 प्लस 1 1 78 78, और ये क्या है 13। अब देखो जो ये ए पार्ट है 78 इंटू 13, ये किससे डिविजिबल है, ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल आ गया, 78 और 13 से आ गया। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है ना। जो लास्ट में आपका बचता है ये इससे कटता ही तो है, वही तो होता है ना बचता है जो। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था दूसरा भी तो चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 और 5 कॉमन है, तो मैंने क्या किया 5 बाहर कॉमन ले लिया और इनकी जगह क्या लगा दिया 1 लगा दिया। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा, प्लस में 1 है 1009 इंटू 5। तो ये वाला जो नंबर है इसके तो 2 फैक्टर्स हैं 1009 और 5। कंपोजिट नंबर्स तो वही होते हैं ना जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 तो यही हो गए और एक 1 तो होता ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस डिविजिबल बाय 5 1009, इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रूव दैट द डिफरेंस एंड कोशिएंट ऑफ, ये आपको दिया हुआ है, इनका आपको क्या करना है, जो डिफरेंस है मतलब जब आप इनको माइनस करोगे और जो इनका कोशिएंट है वो इर्रेशनल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले डिफरेंस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैंने क्या किया, इनका लिखा डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अब मैं क्या करूंगी, माइनस जिसके सामने पूरे ब्रैकेट के सामने हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये 3 प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2√3 और 2√3, कितने √3 हो गई, 2 और 2 4√3 हो गई। ठीक है, तो आपको तो पता है √2 √3 √5 ये सारे क्या है, ये तो इर्रेशनल है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, देयरफॉर इर्रेशनल। ठीक है, हमें ये बताना था कि जो डिफरेंस है वो भी इर्रेशनल है और जो कोशिएंट है वो भी इर्रेशनल है। तो डिफरेंस तो मैंने बता दिया इर्रेशनल है। अब आते हैं कोशिएंट पे। कोशिएंट को इर्रेशनल प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, कोशिएंट ये है हमारा। ठीक है, तो कोई ये दोनों को हम, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों नंबर को लेना है। ठीक है, कोशिएंट को इनको हम डिवाइड में लिखेंगे, इस तरीके से मैंने डिवाइड में लिखा। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे, यहाँ पे आपको पता है नीचे रूट नहीं आ सकता, तो ऊपर नीचे मैं इसको रैशनलाइज करूंगी। तो रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसका अपोजिट साइन होता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारी नीचे ना आइडेंटिटी बन जाए क्या, a² माइनस b²। क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a+b क्या होता है, a² माइनस b², है ना। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी, a² 3 का स्क्वायर, b² 2√3 का स्क्वायर, क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 2√3 का स्क्वायर क्या होता है 12 होता है। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर तो ये 2 बार आ गई, तो मतलब इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, a² क्या होगा 9, b² 2√3 का स्क्वायर 12, 2ab क्या होगा 2a क्या है 3, b क्या है 2√3, क्या आया 2 3 6 6 2 12 12√3 आया। ठीक है, नीचे हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 9 + 12 21, और ये क्या है 12√3। यहाँ पे नीचे क्या है 9 माइनस 12 करेंगे तो -3 आएगा। तो माइनस हमेशा हम नीचे नहीं लगाते, ऊपर ही लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, -3 जो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, देखो बच्चा यहाँ पे मैं गलती हो गई है, ये देखो 21 है ना, मैंने माइनस बाहर ले लिया था, तो आप इसको क्या करो यहाँ माइनस लगाओ, क्योंकि मैंने वो बाहर ले लिया था। तो ये प्लस था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी ठीक कर देती हूँ। देखो तो ये देखिए अब ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया था तो ये माइनस आना था, तो मैं माइनस मैंने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, अब इसके आगे माइनस। अगर आपको साइन चेंज करने हैं तो बस साइन चेंज कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो ये तो प्लस में हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा 4√3। ठीक है, जो माइनस ये दोनों क्या थे, माइनस में थे आपके, आप इनको साइन चेंज कर दो सिर्फ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 था। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये दो करेक्शन, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस, ये चीज़ आपको कर लेनी है। ठीक है, अब देखो तो
अब हम क्या करेंगे, आप लास्ट में बस आपको ये लिखना है विच इज इरेशनल, ठीक है, विच इज ऑल्सो इरेशनल। ये माइनस और ये माइनस की करेक्शन आपको कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन जो है ये बहुत मैंने आपको बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो तीन क्वेश्चन रूट 2 ये प्रूव करने रेशनल, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। तो इसमें कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या मानना होता है, रूट 2 है जो ये 6 प्लस रूट 2 है, इसको रेशनल मानना होता है। रेशनल नंबर को हम ए बाई बी फॉर्म या पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है, मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, एक भी इनका जो फैक्टर एक कॉमन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, रूट 2 जो है इसकी वैल्यू मैं निकालूंगी, क्योंकि मुझे पता है रूट 2 ना एक इरेशनल नंबर है, तो मैं ना रूट 2 इस तरफ रखूंगी, क्योंकि मैं ये दिखा दूंगी कि इस तरफ भाई रूट 2 तो हमारा इरेशनल नंबर है और इधर हमारा हम इसको कैसे रेशनल मान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 को इधर लेकर जाएंगे तो a बाई बी माइनस में 6 हो जाएगा। नीचे अगर आप एलसीएम लोगे b, ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a माइनस 6b, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ये आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये रफ वर्क है, मतलब ये मैंने सिर्फ आपको दिखा रखा है कि जो ये वाली चीज़ है ये हमारी दोबारा से इस तरीके से कैसे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इतना ही करना है, या फिर इसको काट ही दो बिल्कुल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे जो ये b है ये a से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 6 से भी। अब देखो, और जो ये a माइनस 6b है ये b से भी तो कट जाता है ना, तो ये 6 से भी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, या इस पूरे को एक साथ लिख दो। ये जो चीज़ है इसको रेशनल मान लो, क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखी हुई है ना, a बाई बी p बाई क्यू फॉर्म में लिखी हुई है। लेकिन हमें पता है जो रूट 2 है वो तो ये रेशनल होता है, लेकिन इसके हिसाब से तो ये रूट 2 क्या हो गया, रेशनल हो गया। a बाई बी फॉर्म में है तो ये रेशनल हो गया, क्योंकि ये इसी के तो इक्वल है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग है और 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन 6 आई थिंक ये, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 पे हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। Question 7 is show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 for some integer q। ये आपको दिखाने की जो 2q की फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो इवन होता है और इस फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो ओड नंबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको तो हम इजीली कर सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस लेमा के हिसाब से ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो इस बार आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं आएगा इस बार, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, उसी से हम इसको देखते हैं। बट कॉमनली हम इस चीज़ को, ये फॉर्मूला तो हम यूज़ कर ही लेते हैं, तो मे भी हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में नहीं है यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये हमारा होता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये जो आर है ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वो होता है 0 से ज़्यादा और इस जो ये b है इससे कम, ठीक है। तो यहाँ से b को मान लीजिए 2 मान लीजिए, क्यों माने 2 माना मैंने यहाँ पे, क्योंकि 2 क्यू था, 2 क्यू प्लस 1 था, तो ये 2 क्या क्यू का फैक्टर था, 2 का फैक्टर था, तो मैंने जो b है उसको 2 मान लिया। तो इसका मतलब b को अगर 2 मान लिया तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगी 1 में, तो ये क्या हो गया, 0 की जगह 0, जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा तो 0 और 1 ही होगा, 0 से बड़ा 0 और 1 ही होगा, ठीक है। तो अब इस 0 और 1 को पुट करो आप इसमें पुट करो। जो a है 2q प्लस r की जगह क्या हो गया, 0, क्या हो गया 2q आ गया। तो ये क्या है, 2 का फैक्टर, इसका मतलब ये क्या है, इवन है, ठीक है। उसके बाद 1 पुट करो, 1 पुट करा अगर मैंने इसमें, तो 2q प्लस 1 ये कैसा नंबर है, ये तो ऑड नंबर है, क्योंकि ये इवन है। तो इवन में अगर मैं प्लस 1 कर दूंगी, 2 एक मतलब ये देखो, इससे 6 एक इवन नंबर है, अगर मैं उसमें प्लस 1 कर दूँ तो 7 तो एक ऑड आएगा ना, तो 2q में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो ऑड आएगा, ठीक है। इसका मतलब प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, ऑड और इवन, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। 5 रिमाइंडर छोड़ता है हर एक केस में, ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो दोनों से क्या हो, डिवाइड हो। तो ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, लार्जेस्ट नंबर अगर पूछा जाए ना तो आपको एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ, रिक्वायर्ड नंबर, ये 8 क्वेश्चन है ना शायद, है ना, 8 क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। रिक्वायर्ड नंबर जो डिवाइड करेगा दोनों को, तो उसने बोला 5 रिमाइंडर दोनों केस में छोड़ता है, तो दोनों में से 5 माइनस कर दो, 245 में से 5 माइनस कर दो, 1029 में से 5 माइनस कर दो, तो 240 और 1024 बचा। तो जो ये नंबर हमारे आए 240 और 1024, इनका हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। इनका एचसीएफ ले लिया। ये आपको आता है ना, 240 को पहले 2 से काटा तो 120 पे कटा, फिर से 2 से कटा 60 पे, फिर से कटा 30 पे, ठीक है। इसी तरीके से हमने 1024 का भी क्या ले लिया, एचसीएफ ले लिया।
HCF ले लिया, जो इनका HCF आता है ना वही क्या होता है आपका लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 240 के जो फैक्टर्स हैं, ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो मैंने इधर लिखे, और जो 1024 के फैक्टर्स हैं ये वाले जो वो मैंने इधर लिखे, ठीक है। तो जो कॉमन है वही HCF होता है, ठीक है। तो कॉमन क्या है, एक 2 हो गया तो मैंने एक 2 लिख दिया, 2 2 हो गई 2 2 लिख दिए, 3 2 हो गई 3 2 लिख दिए, और ये चौथा हो गया 4 हो गया। और तो कुछ कॉमन नहीं है, और तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 और 5 है, लेकिन यहाँ पे तो सारे 2 हैं और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा HCF हो गया, मतलब 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। जो 16 है वो क्या है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इनसे दोनों से डिवाइड करता है और 5 रिमाइंडर छोड़ता है ईच केस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में क्या है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट का जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो हमारा 24, 15 और 36 से, ठीक है। एग्जैक्टली 6 मतलब 6 डिजिट का होना चाहिए। सबसे लार्जेस्ट 6 डिजिट का कौन सा नंबर होता है, सबसे लार्जेस्ट तो क्या होता है, यही होता है ना 999, 6 × 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए कोई ग्रेटेस्ट नंबर है जो वो डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना है, आप क्या करो, जो 24, 15 और 36 से डिविजिबल हो, यही था ना। तो क्या करो, आप इनका एलसीएम लो। मैंने नीचे एलसीएम लिया ना, 2 से कट किए हैं पहले, फिर 3 से, फिर 2 से, और फिर ये बच जाते हैं नीचे 2 5 3। तो ये तो अकेले अकेले 2 से ही जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 3 से ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2 3 2 लिखे यहाँ पे, और जो ये बचे हैं ये लिखे 2 5 3। तो मेरा 360 आता है यहाँ पे, तो मेरा 360 एलसीएम है। एलसीएम 360 है, तो मेरा जो 999 है, जो ये है, ये कैसे बनेगा, 360 में को जब मैं 277 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस में 279 करूंगी, तब मेरा 99 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैसे आया 277, ये आप ना इसे डिवाइड करके देख सकते हो। 999 को आप 360 से डिवाइड करके देखो, तो ये क्वोशिएंट आएगा और ये रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जो ये रिमाइंडर है ना, ये इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, तभी तो ये डिविजिबल हो पाएगा ना पूरा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा 99720, ये डिविजिबल हो जाएगा इन नंबर से, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है, कैंटीन में 144 कार्टून से कोक के और 90 कार्टून से पेप्सी के, ठीक है। जो लाइन में लगे हुए स्टैक है, वो एक हाइट पे, मतलब एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे बुक्स रख देते हैं ना, ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। इन ईच स्टैक, इफ ईच स्टैक ऑफ सेम हाइट एंड कंटेन्स कार्टून्स ऑफ सेम ब्रांड, मतलब एक स्टैक में सेम हाइट के, ठीक है, जिनकी ऊंचाई सेम और सेम ब्रांड के रखे हुए हैं एक साथ कार्टून्स, तो क्या ग्रेटेस्ट नंबर होगा कार्टून्स का इन ईच स्टैक, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, HCF निकालोगे। 144 और 90 कार्टून थे, तो इसमें क्या करो, इनका HCF लोगे तो आपका 18 आंसर आएगा। 144 का HCF लो और 90 का HCF लो, ठीक है। ये मैं बार बार करके इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि ये सब बच्चों को आता है और ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 144 और 90 का आप जब HCF लोगे, ये हो गया 2, ठीक है। फिर और क्या कॉमन आ रहा है, ये 3 आ रहा है, देखो, ठीक है, और फिर एक और 3 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 3 जा 6, 6 8 3 जा 18, तो 18 कार्टून्स होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट, 11th क्वेश्चन, राइट 1 रैशनल एंड 1 इरेशनल बिटवीन √3 और √5। √3 और √5 के बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर बताना है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.2, ठीक है। इनके बीच का नंबर क्या है, इनके बीच का नंबर है ना 2, क्योंकि 2 क्या है, ये 2 से ज़्यादा और ये 2 से कम है, तो बीच में हो जाएगा 2 रेशनल नंबर। और इरेशनल भी बताना है ऐसा ही, तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 2 इससे बस छोटा होना चाहिए। 2 है ना, ये 2 है, यहाँ पे इससे छोटा कर दो, 1 0 1 1 या फिर 1 1 1 1, ऐसे भी कर सकते हो, 1 0 8 4 6 कुछ भी लिख दो, ठीक है। वो सारे क्या है, वो इरेशनल नंबर होगा, लेकिन आप उसको रिपीट करते रहना, नॉन टर्मिनेटिंग करते रहना, ठीक है, तब वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।